आज पढ़ेंगे भाई ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है ना। तो ग्रुपिंग दो तरीके से होती है, पहली सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज ग्रुपिंग और दूसरी होती है पैरेलल। तो पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जब रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है तो टोटल रजिस्टेंस जो किसी सर्किट का कितना आएगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले भाई जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो मेन बात निकल के ये आती कि करंट जो होता है ना सभी रजिस्टर्स में से सेम रहेगा। सभी रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट से जुड़ने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो रजिस्टर्स आर said to be registers are said to be connected in series that current flows through all registers is सेम। तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी भाई, सभी रजिस्टर्स में से सेम रहेगी। ठीक है ना। तो जैसे प्रूफ देखेंगे भाई इसका, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकल के आएगा कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। तो लेट थ्री रजिस्टर्स of resistances R1, R2 and R3 having potential difference V1, V2 and V3 respectively as shown in figure, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया। ठीक है ना। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया भाई तीन रजिस्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। पोटेंशियल डिफरेंस R1 का V1, R2 का V2 और R3 का V3 है। ठीक है ना। उसके बाद I be the current flowing थ्रू ऑल रजिस्टर्स, तीनों में से करंट कितना फ्लो करेगा भाई, आई। ठीक है। उसके बाद देखो रजिस्टेंस तो हमारे अलग अलग होंगे भाई। ठीक है ना। उनका तो कोई जिक्र है ही नहीं। यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, तो इस केस में हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अगर करंट डिवाइड होता तो टोटल करंट निकालते। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। तो कैसे निकालेंगे भाई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, V इज इक्वल टू आई आर होता है। किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू आई आर के। V1 किसके बराबर होगा, IR1। V2 किसके बराबर होगा, IR2। और V3 किसके बराबर होगा, IR3। ये सारी वैल्यूज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से आर के नीचे ऐसे लगा देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ से पता चल जाएगा कि ये किस में है, सीरीज में। इज इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। IRS इधर से क्या कॉमन आएगा भाई, I कॉमन आएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसल, तो RS कितना आ गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि
जब हम किसी भी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब वो रजिस्टर्स किस में ग्रुपिंग होते हैं, सीरीज में, तो सबका एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, टोटल सम निकाल देंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर, एग्जांपल देखते हैं एक, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट गिवन इन फिगर। जैसे कोई डायग्राम दे दिया भाई हमारे को, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है 2 ओम, प्लस R2 कितना 3 ओम, प्लस R3 कितना 4 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 ओम। ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से।